My friends, yesterday we saw the definition of unit and SI unit extra. Today we see power of 10. 10 का पावर, 10 का दम का है। अरे 10 का पावर कहेंगे, पावर बुझाता है, पावर माथे पर होता है। ये जैसे देखिए 10 का पावर दिया है -1, 10 का पावर दिया है 1, 10 का पावर दिया है 2। ये इसको पावर कहते हैं। ये पावर समझिए। आप कहाँ चले गए? 10 का दम देखने चले गए? अरे 10 का पावर देखिए। 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 power -3, 10 to the power -6। जी ऐसे ही चलते चले हैं, यहाँ भी ऐसे ही चले हैं। ये पावर याद नहीं हो रहा है, अभी हम याद करा देते हैं। देखो देखिए 10 to the power देखिए माइनस में चले हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अब 3 का टेबल कर दीजिए। 3 का टेबल याद है? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अरे हो तो गया यार। देखिए ना यहाँ भी वैसा ही है, 1 2 3 6 9 12 15 18। यस सर, पावर तो याद हो गया था, ऐसे याद हो गया। इसमें तो कुछ सूचना ही नहीं था। तब ये नहीं बुझा रहा है कि 10 पावर -1 को क्या करते हैं। जी 10 to the power -1 को डेसी, 10 to the power -2 का मतलब होता है सेंटी, 10 to the power -3 का मतलब होता है मिली, 10 to the power -6 को कहते हो माइक्रो, फिर ऐसा ही नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। हम 10 पावर -18 तक गए हैं और ये याद नहीं हो रहा है सर। इधर भी देखिए सही गए हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, और ये भी याद नहीं हो रहा है सर। एकदम आसान से याद हो जाएगा। चुटकी बजाइए, देखिए याद होता है कि नहीं। बस इधर का कितने हैं? 8 है, तो 4 में बांट दीजिए, 4 और 4। कैसे? तो बस याद हो गया। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो एटो, नैनो पिको फेम्टो एटो, नैनो पिको फेम्टो एटो। याद हो गया सर। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो एटो। बस ऐसा ही देखिए, ये भी एकदम आसान सा चीज है। डेका है, हेक्टो है, किलो है, मेगा है, गीगा है, टेरा है, पेटा है, एक्सा है। क्या कोई ट्रिक दे दें? आपका मन है तो दे देंगे, दे दे ट्रिक, दे देते हैं। मेरे पास जगह यहाँ है आपका ट्रिक देने के लिए। यहाँ से ट्रिक आप यहाँ पर कंट्रोल कीजिएगा, हम यहाँ पर दे रहे हैं आपका ट्रिक। दे दे ट्रिक दे रहे हैं उसका, देखिएगा। अगर पढ़ने आता है तो ट्रिक है आपके लिए। देखिए ट्रिक है, देखिए ट्रिक दे रहे हैं आपको। पढ़ेंगे, ठीक से पढ़िए, लिखा हुआ है। हमारे अंदाज में पढ़िए, अपने अंदाज में मत पढ़िए। डेका को मैं लिख रहा हूं दिशा, डेका को मैं लिख रहा हूं दिशा। वाह, दिशा। देखिए हेक्टो के हेक्टो लिख रहा हूं, दिशा हेक्टो। ये किलो, किलो में जा, किलो में जा। वाह, दिशा हेक्टो किलो में जा। यहां लिखा है गीगा, मैं पढ़ रहा हूं जीजा। अरे हाँ, मेरे अंदाज में पढ़िए। जीजा तेरा, पेटा, पेटा भी आ रहा है ना। अरे पेट को पेटा कर रहे हैं, पेटा एक्सा। ये तो बड़ी मजा आया सर, आपको बहुत मजा आया हम लोगों को। दिशा हेक्टो किलो में जा, जीजा तेरा पेटा एक्सा। वाह, याद हो गया सर। अब आप लोग, आपको कुछ नहीं करना है सर, हमने याद कर लिया। आपका ट्रिक मुझे समझ में आ गया, हम लोग याद कर लिए। एकदम आसान सा था। पावर ऑफ 10 हम लोग याद कर लिए। आपको मैं बताऊं, यूनिट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के यूनिट होते हैं। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट,
फंडामेंटल यूनिट को ही हम लोग बेसिक यूनिट कहते हैं, और सेकंड इज डिराइव यूनिट। दो तरह के यूनिट हैं। जैसे आप अंक को देखते हुइएगा, अंक आपके पास बहुत सारे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद दुनिया में जितना अंक देखते हुइएगा वो सब अंक इन्हीं अंकों के आगे पीछे मिलकर बनता है। जैसे मुझे बनाना है 963, तो 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। तो वैसा ही सिर्फ हम लोग फंडामेंटल डिजिट कौन कौन से हुए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसा ही हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है। कल जो हमने कल दिखाया था एसआई में कि 7 ठो दिखाए थे, 7 फंडामेंटल यूनिट दिखाए थे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, ये सब दिखाए थे ना। वैसे वो हो गए फंडामेंटल यूनिट, और इन लोगों से मिलाकर जो यूनिट बनता है उसी को कहते हैं हम डिराइव यूनिट। क्लियर हो गया कि फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं और डिराइव यूनिट किसको कहते हैं। एकदम आसानी से याद हो गया सर। इसके बाद हम बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कुछ हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है हमारे पास। इसके लिए हम पहले चलते हैं लेंथ में। लेंथ देखेंगे जी सर। लेंथ में ये पहला हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें फर्स्ट दिखा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत भाई नहीं ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिनोट किससे किया है, एयू। देख लीजिएगा, बहुत रिमार्केबल चीज है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम सिंबल क्या दिए हैं, एयू। सन देखे हैं लाल लाल, जी सर, सन देखे हैं लाल लाल, और अर्थ देखे हैं हरा हरा, जी सर, अर्थ हरा हरा, ग्रीन ग्रीन, और सन रेड रेड। और इस सन का जो सेंटर है और अर्थ का जो सेंटर है, ये दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के बीच के, किसके, सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, इसी एवरेज डिस्टेंस को सर हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यही बात मैंने यहाँ लिखा है। और जानते हैं कितना मीटर होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। थोड़ा सा कष्ट याद कर लीजिए। 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। हम तो सिंपल में इसको 1.5 कर देते क्योंकि 496 है। 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर, डेढ़ हो गया। 1.5 मीन्स डेढ़ हम इसको कहते हैं। और यह है लाइट ईयर। क्या सर? हाँ सर, कुछ नहीं, मैंने कहा कि मैं हूं सनलाइट, आई एम सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। मैं दौड़ रहा हूं, वेयर, मरुस्थल में? अरे नहीं भैया, वैक्यूम में, निर्वात में, वैक्यूम में मैं दौड़ रहा हूं। और मुझे समय दिया गया है कि आप 1 ईयर में, किसको समय दिया गया है? अरे मुझे, यानी सनलाइट को, कि 1 ईयर में वैक्यूम में जितनी दूर आप दौड़ सकते हो, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। जिस सर हम दौड़ रहे हैं, द डिस्टेंस इज इक्वल टू, मुझे मालूम है, what do you know? Do you know what is distance? Distance means speed into time. And what is distance? Distance is 1 light year. And speed means speed of light. And time means 1 year. So we know speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. And 1 year. 1 year is converted into second. How can you convert 1 year into second? 1 year means 365 days. 1 day means 24 hours. 1 hour means 60 minutes. 1 minute means 60 seconds. ये second और per second, both are cancelled. Then we got what? Meter. That means 1 light year is equal to 9.46 into 10 power 15 meter. कुछ देखे? You have seen nothing. I have seen something. What I have seen? I have seen here is 496
I have changed the data, some replacement. I have replaced some data. 9.46. You have seen? Yes, I have seen, sir. 9.1 light year is equal to 9.46. यदि यह याद है तो ये भी याद हो जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद हो गया? याद हो गया सर। अब हम बताते हैं आपको ये दूरी का एक और मात्रक, पार्सेक। पार्सेक कैसे बना है? तो पैरालैक्टिक सेकंड है। पैरालैक्टिक सेकंड में से पार ले लिए और सेकंड ले लिए, सेकंड में से सेक ले लिए, तो पार और ई सेक मिलकर पार्सेक हो गया। ये पार्सेक किसको कहते हैं सर? जब 1 AU का हम चाप लेते हैं, आर्क लेते हैं, 1 AU का आर्क लेकर और 1 सेकंड का कोण बनाते हैं, तो जो ये लेंथ मुझे लटकाना पड़ता है, इसी लेंथ को हम लोग कहते हैं 1 पार्सेक। यही बात मैंने कहा, आपको मालूम है कि रेडियस, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस? रेडियस इज आर्क बाय एंगल, एंड आर्क इज व्हाट? आर्क इज 1 AU, and angle is what? Angle is 1 second. Then what is problem? Nothing is problem. Nothing problem. 1 AU means 1.496 into 10 power 11 meter and 1 second. Sir, यहाँ पर problem है. I have some problem, but no problem if I am present. यदि मैं हूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सोल्व करता हूं। आज पहली बार जिंदगी में सोल्व हो रहा है सर, ये चीज आपके सामने आ रहा है कि 1 सेकंड इक्वल टू 1.60 मिनट। पहली बार है? अरे नहीं सर, काहे पहली बार। हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, उसी को आप भरमा के लिखे हुए हैं कि 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट। जी सर, और 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। हाँ सर, आज याद करेंगे हम लोग। क्या याद करेंगे? कि 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट। 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट equal to 1/60 degree. That means 1 degree is equal to 60 minutes, and 1 degree is equal to pi by 180 radian. 3 formula I have given you. Then 1 parsec, radius is 1 parsec is equal to 1 AU by 1 second. 1 parsec is equal to 1 AU means 1.496 into 10 power 11 meter. 1 second means 1/60. 1 second means 1/60 minute. 1 minute means 1/60 degree, and 1 degree means pi by 180 radian. And when we simplify it, then 1 parsec is equal to 3.084 into 10 to the power 16 meter. What you learn? Sir, we learn 3 types of unit: AU, LY, parsec. Now, some important unit also. 1 foot. 1 foot is equal to 0.3048 meter. Do you see? What see? Here is 1 parsec is equal to 3.084. Here is 3048. Replace 84 into 48. 84 into 48 and a decimal. Then is it clear? 1 foot is equal to 0.3048 meter. एक याद है, अगला याद हो जाएगा। 1 inch 0.0254 meter. 1 yard 0.9144 meter. 1 mile 1.609 into 10 power 3 meter. 1 nautical mile 1.852 into 10 power 3 meter. सर कितना याद कराते हैं? एकदम थोड़ी सी समय दीजिएगा, मैक्सिमम 5 मिनट याद हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया चीज आपको दिखा रहे हैं, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का सिंबल देखिए, ए के माथा पर 0 रखा हुआ है, टिकुली सटा हुआ है। तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर। और सुने हैं एक्सरे यूनिट आज तक जाए लाइफ में नहीं सुने हैं? सुन लीजिए। 1 एक्सरे यूनिट इज इक्वल टू 10 पावर -13 मीटर।
इंपॉर्टेंट है बहुत सारे चीज। अब हम यहाँ पर लिखे NM का मतलब N मीन्स नैनो, जो आपको नैनो पढ़ाए यहाँ पर। नैनो का मतलब 10 to the power -9, वही लिखे हैं। नैनो का मतलब 10 power -9 और मीटर के पर मीटर, इसमें से किसी का पढ़ सकते हैं। मिलीमीटर लिखना हो तो मिली का रख देंगे, हो गया। सेंटीमीटर रखना हो सेंटी का मतलब रख देंगे, हो जाएगा। और सही किलोमीटर रखना है तो किलो का मतलब मालूम है 10 power 3 और मीटर का मीटर, हो गया किलोमीटर। अब यहाँ लिखे, ये क्या लिखे हैं सर? सर ये सिंबल है माइक्रो का। किसका सिंबल है? माइक्रो का ही लिखे हैं आपके लिए, माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो का मतलब जानते हैं, लिखा हुआ है ना माइक्रो का मतलब? क्या लिखा हुआ है? माइक्रो का मतलब 10 power -6, 10 power -6 मीटर। एक बहुत खूबसूरत बात बताते हैं यहाँ, माइक्रोमीटर को ही हम लोग माइक्रोन भी कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि माइक्रोन, ये मत कहिएगा कि सुने नहीं है, सुने हैं आप। और ऐसा ही फेम्टोमीटर है। फेम्टो कहाँ है? यहाँ फेम्टो है सर। फेम्टो का मतलब 10 power -15, ये 10 power -15 मीटर। और फेम्टोमीटर को हम लोग फर्मी कहते हैं। मत कहिए कि फर्मी नहीं सुने हैं। फर्मी का मतलब फेम्टोमीटर, जो डिस्टेंस मापने का अभी तक का जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसका सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट किसको कहते हैं? डिस्टेंस का, इसको ही कहते हैं फर्मी को कहते हैं, फेम्टोमीटर को कहते हैं। तो ये इसको मैं चाहूंगा कि आप जल्द से इसको नोट करें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। यस माय फ्रेंड्स, जस्ट नाउ वी हैव सीन the units of length. Now we are going to see the unit of mass, important units of mass. You have heard about quintal. Yes, 1 quintal is equal to 100 kg. You have heard, you have listened, ton. Yes sir, 1 ton means 10 to the power 3 kg. Ton is also called metric ton. Ton is also called metric ton. That means 1 metric ton is equal to 10 power 3 kg. Have you listened? Slug? No sir. 1 slug is equal to 14.57 kg. Here is written LB. LB means pound. Pound is denoted by LB. 1 pound is equal to 0.4536 kg. Here CSL, CSL, C चंद्र, S शेखर, L लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, हमारे ही देश के एक बड़ी महान वैज्ञानिक जिनके नाम पर इस यूनिट को रखा गया है। और यही यूनिट जो है मास का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है। और 1 CSL बराबर होता है सूर्य के मास का 1.4 टाइम्स, उतना गुना ये होता है। और ये हम लोग बनाए हुए बड़ी सम्मान है हमारे वैज्ञानिक का, चंद्रशेखर लिमिट। और इसी मास का सबसे छोटा यूनिट मैं दिखा रहा हूँ आपको, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यू से भी नोट करते हैं, ये होता है 1 AMU बराबर 1.66 × 10⁻27 kg। केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ेंगे इसको। और एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, बाजार में जाते हो आप, और हम भी जाते थे, बड़ी बेवकूफ बनते थे। हमको माप तोल नहीं आता था कि गाना गुड़िया के माप तोल कैसे होता है। तो हम लोग उस समय पूछते थे कैसे भरी तड़ी क्या क्या लोग करते थे। आज हम आपको बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। कैरेट, 1 कैरेट का मतलब होता है 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट का मतलब होता है 200 मिलीग्राम। गहना तो बहुत महंगा है, इसलिए इस यूनिट का यूज करके हम लोग गहनों की खरीदारी करते हैं। तो ये मास से रिलेटेड जितना हमारे पास है तो सब मैंने आपको दिखा दिया। अब टाइम से रिलेटेड देखिए। टाइम से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं, तो एक दिखा रहे हैं सोलर डे। सोलर डे का मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये मेरा जो है सो कि सन है, ये सन है, और ये मेरा जो है सो कि इसी को मान लीजिए ये सन है,
और ये मेरा अर्थ है। तो अर्थ जो है हमेशा सन के तरफ जो है सो कि मुख्य अपने अक्ष पर ऐसे जो है सो कि अपने एक्सिस पर ऐसे चलते रहती है, अपने एक्सिस पर अर्थ चलते रहती है, और सन के तरफ जाती है तो दिन होता है, और जो बैक साइड पड़ता है सन से वो रात होता है, नाइट होता है। तो मैंने कहा कि अपने इस एक्सिस पर ये अर्थ एक पूरा चक्कर लगाने में जितना इसको समय लगता है वही इसको कहते हैं किसके, तो इस सन के रिस्पेक्ट में, सन के सापेक्ष में, तो उसी को हम लोग कहेंगे कौन चीज, ये कहलाता है 1 सोलर डे। और जब किसी प्लानेट के सापेक्ष में जो है सो कि अगर यही अर्थ जो है सो कि एक पूरा रोटेशन करता है अपने एक्सिस पर, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन चीज, सेड्रियल डे। और ठीक सोलर ईयर जब कौन चीज, ये सन के चारों ओर कौन चीज पर हुआ, ऑर्बिट पर एक रेवोल्यूशन करता है, समझिएगा ये रेवोल्यूशन है, और इस पर जो चलता है वो रोटेशन है। रोटेशन और रेवोल्यूशन को समझिएगा, रोटेशन हुआ जो एक्सिस पर चलता है वो रोटेशन, और जो ऑर्बिट पर चलता है वो रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जब एक रेवोल्यूशन होता है, एक पूरा रेवोल्यूशन होता है, तो इसको कहते हो सोलर ईयर। क्लियर हो गया। ऐसा ही ये यहां मैंने बताया जब मून जो है सो कि किसके, अर्थ के चारों ओर अक्ष पर एक रेवोल्यूशन करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं 1 लूनर मंथ। ये 4 बातें मैंने बताई है, बहुत आसानी से याद भी हो सकते हैं चारों बात। मैंने कहा टाइम टेकन बाय द अर्थ, यहां भी टाइम टेकन बाय द अर्थ, यहां भी टाइम टेकन बाय द अर्थ। फर्क यहाँ है कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, यहाँ भी है कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, दोनों बात याद हो गई। यहाँ फर्क क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू द सन, यहाँ है विथ रेस्पेक्ट टू द प्लैनेट, थोड़ा सा एक शब्द का अंतर है, याद हो गया। एक याद कीजिएगा दोनों याद हो जाएगा। दूसरी की बात यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ तक अभी तक बात करते हैं 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, यहाँ बात कर रहे हैं 1 रेवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन रेवोल्यूशन बता चुके हैं, जब दोनों देख चुके हैं, क्या बस इतने का फर्क है, रोटेशन रेवोल्यूशन, यहाँ एक्सिस यहाँ ऑर्बिट, बस यहाँ ये तीनों ध्यान से याद करा दिया हम आपको। और यहाँ बताया है कि यहाँ जहाँ अर्थ लिए वहां मून हो गया है, और जहाँ सन लिए है, जहाँ यहाँ अर्थ लिए है वहां मून हो गया है, और जहाँ सन लिए है वहां अर्थ हो गया है। बस आसानी से याद करा दिया मैंने, चारों याद करा दिया आपको। एक बात बताएं कि 1 सोलर ईयर में कितना सोलर डे, 365.25 सोलर डे, और 1 सोलर ईयर में कितना सेड्रियल डे, 366.25 सेड्रियल डे। यहाँ जो 0.25 आ रहा है, ये 0.25 का कोई दिन नहीं होता है, 4 आने का कोई दिन नहीं होता है, 1 रुपए का दिन होता है, 4 आने का कोई दिन नहीं होता है, और 4 चवन्नी मिलाते हो तो 1 रुपया होता है। तो हर एक चौथा साल पर, यानी कि 4 चवन्नी मिलता है 1 रुपया होता है, हर एक चौथा साल पर आपको जो साल होता है वो उसमें फरवरी होता है 29 दिन का। तो जो वर्ष जिस साल फरवरी 29 दिन का होता है उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। आई कौन साल हो गए जिस साल फरवरी 29 दिन का होता है, तो जिस साल को 4 से भाग लगाओ और पूरी कट जाए उसी को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। तो क्लियर हो गया आपका कि लीप ईयर किसको कहते हैं। और यहाँ मैं ये टाइम का सबसे छोटा एक यूनिट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 1 सेक। 1 सेक का मतलब 10⁻⁸ सेकंड। यहाँ टाइम का भी मैंने बता दिया। अब मेरी बारी आती है कि आज के सवाल का। आज हम आपको 5 सवाल पुनः आज हम आपको 5 सवाल दे रहे हैं। मेरा पांचों सवाल यहाँ है, देखिए। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस AU/LY पार्सेक CSL। सेकंड सवाल है, विच इज द हेवीएस्ट मास स्लग, टन, क्विंटल CSL। थर्ड क्वेश्चन इज, विच इज बिगर CM, DM, PM, NM। कैरेट इज यूज्ड इन द मेजरिंग कॉर्न्स, वेजिटेबल, ज्वेलरी। और लास्ट सवाल इज, विच इज बिगर सोलर ईयर, सोलर डे, सेड्रियल डे। और यदि आप इन सवाल का जवाब मेरे फेसबुक अकाउंट मेरे फेसबुक पर कमेंट्स या मैसेंजर में इसका जवाब भेजते हैं, या यूट्यूब के कमेंट्स में मेरा जवाब भेजते हैं। यदि आपका स्कोर एक सवाल के लिए आपका वन प्रॉब्लम के लिए, वो एक सवाल के लिए आपका स्कोर है 1, आपका स्कोर है 1। और यदि आप ऐसा ही हर मेरा सीरीज देखते चलिए, हर एपिसोड देखते चलिए, यदि आपका जिस दिन स्कोर हो जाएगा 500, मैं आपको ग्रीन ग्रेड का जो है सो कि आपको
ग्रीन ग्रेड का आपको जो है सो कि उपाधि देता हूं, गिफ्ट देता हूं। और जब 1000 स्कोर होगा तब ब्लू बर्ड का गिफ्ट मिलेगा। जब 2000 स्कोर हो जाएगा तो ब्लैक कमांडो का, जब 5000 का स्कोर हो जाएगा तब आपको रेड रोज का मैं गिफ्ट दूंगा। थैंक यू। अगले एपिसोड में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।